अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बर्ड्स की ब्रीडिंग, अंडों की जरहेज़ी और चूज़ों के मायार के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है तो ये वीडियो इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए तश्कील दी गई है। वैसे तो साल के किसी भी महीने में पोल्ट्री बर्ड्स की मीटिंग करवाई जा सकती है, लेकिन जब भी ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो तो इस दौरान तैयारियों का मुकम्मल होना लाजम है। अर्ज करता चलूँ कि अगर जोड़े की आपस में मीटिंग कामयाब ना हो तो इसकी क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह यह होगी कि वो वाली फीमेल मादा अभी मुकम्मल बालग नहीं हुई कि इसकी नर के साथ मेल के साथ मेटिंग क्रॉसिंग करवाई जाए, या फिर फीमेल के साथ जो मेल मौजूद है इसकी उम्र कम होने की वजह से या इसका वज़न कम होने के बायस बाज़ औक़ात सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं होती। अगर आप नर और मादा का तनासब गलत रखेंगे तो तब भी अंडों की जरहेज़ी के मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में विगर यानी जिस्मानी ताकत कम हो या नर की उम्र ज़्यादा हो, बूढ़ा हो चुका हो, हम बेहतर मेल का इंतखाब ना करें तो ऐसे हालात में भी आपको ब्रीडिंग सीजन में ये साल के किसी भी महीने में ना तो जोड़े की आपसी क्रॉसिंग अच्छी नज़र आती है, और अगर कहीं पे इक्का दुक्का जोड़े क्रॉसिंग करते नज़र भी आएंगे तो आगे चलकर अंडों में अच्छी जरहेज़ी का या चूज़ों के गैर मयारी होने का मसला दरपेश रहता है। शेयर करता चलूँ कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आए या जब भी आप अपने पास फ्लाक लेकर आएँ और उनसे जरहेज़ अंडे लेने हों तो सबसे पहले अच्छी तरह से यकीन दहानी कर लें, तसल्ली कर लें कि मेल फीमेल में किसी किस्म के तफेलिए, पैरासाइट्स, कीड़े, वर्म्स वगैरह मौजूद नहीं हैं। क्योंकि कीड़े अजसाम में हों तो बर्ड्स की ब्रीडिंग बुरी तरह से मुतासर होती है। ऐसी सूरत हाल में नर या मादा दोनों में से किसी एक की दिलचस्पी इस वजह से ब्रीडिंग में नहीं रहती क्योंकि तफेलियों की बहुतात की वजह से जोड़े अपने अजसाम में बहुत ज़्यादा दबाव, स्ट्रेस महसूस करते हैं, तनाव में रहते हैं। दूसरा, अगर आपको इनकी बीठों में कीड़े नज़र आ रहे हैं तो हर हाल में इनके अजसाम से कीड़ों को निकालने के लिए करमकुश दवा का इस्तेमाल करना है, डिवर्मिंग करनी है। इसका फैसला चाहे दिन ब दिन इनके कम होते हुए वजन को देखकर कर ले, या बीठू में कीड़े देखकर, या अंडों पे लकीरें या ढलकती कलगी देखकर। बहरहाल डिवर्मिंग करवाने, कीड़ों का खात्मा करवाने के बाद ही जोड़े लगाएं, फ्लाक को ब्रीडिंग की जानब लाएं। जिस भी नस्ल के मेल मौजूद हैं उनके स्पर्स यानी खारें अच्छी तरह से चेक करें। अगर वो हद से ज़्यादा लंबी और नोकीली हैं तो ब्रीडिंग से पहले उन्हें कट करना है, नोकीलापन ख़त्म करना है, ताकि बहुत ज़्यादा जरहाना होकर अपने ही फ्लाक में दूसरे साथियों को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही इस मेल को फीमेल के साथ क्रॉसिंग के दौरान शिकंजा बनाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो। कोई एक भी ऐसा बर्ड, फीमेल या मेल, इनमें अगर आपको लंगड़ापन नजर आता है तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ताकतवर अद्वियात या मतवाजन ग़िज़ा के साथ साथ अच्छी देखभाल से इनके लंगड़ेपन को ख़त्म किया जाएगा। फिर इन्हें एक दूसरे के साथ फ्लाक में शामिल कर लिया जाएगा। किसी एक बर्ड में भी किसी भी वजह से किसी किस्म का सांस का अर्जा या इससे मिलती जुलती अलामात नजर आती हैं तो ऐसे बर्ड्स की वजह से या तो मेल फीमेल की आपसी मेटिंग अच्छी नहीं होती, या अगर अच्छी क्रॉसिंग हो भी जाती है तो वो सांस की बीमारी अगर ऐसी हुई जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाली हो तो आने वाली जो भी नस्ल होगी उसे इसकी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे बिल्कुल इस तरह की सांस की बीमारी जैसे मसले का सामना करना पड़ सकता है। खुराक पे, ग़िज़ा पे खास तवज्जो रखिएगा, खास तौर पे अपने इन रूस्टर्स के लिए, मेल्स के लिए जो इनमें दरकार मिकदार में ताकत फराहम कर सके, और ना ही उस फीमेल में किसी किस्म की कोई ग़िज़ाई किल्लत आए जिससे आप 100% जरहेज़ अंडे लेना चाहते हैं। अगर मुर्गी बालग नहीं है और आपको भी सही तरह से इस बात का इल्म नहीं है तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो भी नस्ल आपके पास मौजूद है इसके चार्ट पे, किताब पे इसके बालग होने का वज़न देखें और अपने पास मौजूद ब्रीडर का वज़न करके दुरुस्त तखमीना लगाएं कि फ्लाक का इतना वज़न हो चुका है या नहीं जो इनकी ब्रीडिंग के लिए होना चाहिए। इसके बाद आप जोड़ों को मिक्स करते हैं। जब तक मुर्गी यानी फीमेल वो वाला वज़न ना हासिल कर ले जो बालग का होता है तब तक वो फीमेल मेल को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती। इसलिए हमने बर्ड्स की मैच्योरिटी तक हर हाल में इंतज़ार करना है। इसके बाद जरहेज़ अंडे लेने का सोचेंगे। किसी वजह से आपको रूस्टर का वज़न कम लगता है या उम्र वाज़ह तौर पर कम लग रही है तो आपके पास इजाफी मुर्गों का मुहैया होना ज़रूरी है ताकि बवक्त ज़रूरत मुर्गों का, नर का रद्द बदल करते रहें। जवान
या दरमियानी उम्र के मेल को फीमेल्स में मिक्स करते रहें और खराब बूढ़े मेल बाहर निकालें, ट्रीटमेंट करें, रेस्ट दें और महसूस दौरानिया के बाद फिर तब्दील करें, जिसे हम स्पाइकिंग का नाम देते हैं। यानी मिक्सिंग के दौरान उम्र और वजन दोनों पे खास तवज्जो दीजिएगा। मुर्गी और मुर्गा का आपसी तनासब, एक मुर्गा 7.5 मुर्गियों के हिसाब से, यानी 15 मुर्गियों के लिए 2 मुर्गे आप रखते हैं, या फिर आप 1:8 का तनासब भी रख सकते हैं, 1 मुर्गा 8 मुर्गियां। बाज़ औक़ात बहुत से हजरात 1:9 या 1:10 रेशो भी रखते हैं। याद रखिएगा कि जितने कम मेल रखेंगे उतना आगे चलकर अंडों की जरहेजी का मसला बनेगा, और जितने ज्यादा मेल मिक्स करेंगे उतना एक फीमेल के साथ ज्यादा मेल्स की क्रॉसिंग की वजह से आगे चलकर इस मुर्गी की न सिर्फ सेहत की खराबी के मसाइल सामने आते रहेंगे, बल्कि फ्लाक में रूस्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से फीमेल्स तनाव का, स्ट्रेस का शिकार होने लगेंगी। इनकी कोशिश होती है कि वो खुद को खुड्डू के नीचे, बर्तनों के नीचे या अलग कोनों में छुपा लें। जब मेल एक तरफ हों तो तब हम ग़िज़ा की जानब जाएंगे। ऐसे हालात में ना तो मेटिंग अच्छी तरह से होती है और ना ही जरहेजी का अच्छा तनासब हासिल होता है। रूस्टर के जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको बैरूनी तौर पे कोई मसला नजर आए तो उसे फिलफोर ठीक करें। खास तौर पे आगाज़ में पहले दिन के मेल की डबिंग लाजमी किया करें, क्योंकि जितनी बड़ी कलगी होगी उतना इनकी आंखों के आगे इर्द गिर्द आने की वजह से इनकी बसारत के मसाइल पैदा करती है, और उतना ही मुर्गी फीमेल के साथ मीटिंग करना दुश्वार रहता है। मिक्सिंग का तरीकाकार ये होगा कि मिसाल है आपके पास 8 मुर्गियां हैं या 16 हैं या 24 है, और मेल यानी मुर्गे 2, 3 या 4 हैं। आप इन मेल्स को फीमेल्स में मिक्स करना चाहते हैं तो आपने ये काम रात को करना है, उस वक्त जब फीमेल्स आराम कर रही हों, और जैसे ही रात के 10, 10:30 या 11 बजते हैं तो उस वक्त मेल्स इनमें मिक्स करें, बिल्कुल दरमियान में रखें। सुबह के वक्त मुर्गियों को इल्म होना चाहिए कि हमारे इस छोटे से फ्लाक में नए मेहमान आए हैं, नए रूस्टर्स मुतारफ करवाए गए हैं। अगर आपके पास बड़ा फ्लाक है, सैकड़ों हजारों बर्ड्स हैं, तो सुबह ये शाम के औकात में आपको ज़्यादा मेटिंग, ज़्यादा क्रॉसिंग नजर आएगी बनिस्बत दिन के दूसरे औकात में। इसलिए आपने सुबह ये शाम को अपने फ्लाक के पास जाना है, एक कोने में एक साइड पे खड़े होकर या बैठकर बगौर मुशाहिदा करना है। एक ही सिमत में आपको 1 मिनट में कम अज कम 2 से 3 जोड़े क्रॉसिंग करते नजर आने चाहिए। अगर इससे कम क्रॉसिंग नजर आती है तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लाक में विगर कम है, कम ताकत है, इतनी तवानाई नहीं कि सही तरीके से वो एक दूसरे से मीटिंग कर सकें, या वो किसी किस्म के तनाव का शिकार हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा क्रॉसिंग नजर आती है तो ये बहुत अच्छा है, यानी 1 मिनट में 4 से 5 क्रॉसिंग। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहीं मेल टू फीमेल रेशो बहुत ज्यादा तो नहीं रख ली। कामयाब ब्रीडिंग 100% जरहेज अंडू, 100% फर्टाइल एग्स और बेहतरीन मयारी चूजों के हसूल के लिए एक ज़बरदस्त हिकमत अमली ये होती है कि जब आपने सुबह के औकात में अपने बर्ड्स को ग़िज़ा देनी है तो इस ग़िज़ा की तकसीम से कम अज़ कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले रोशनी ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप अपने जवान फ्लाक का बर्ताव उस वक्त बगौर देखें कि जब आप इनके लिए लाइट ऑन करते हैं तो वो बर्ड्स आपको दाएं से बाएं घूमते, क्रॉसिंग करते, उछलते कूदते, ऊंचाई पे बैठने की कोशिश करते नजर आते हैं। मतलब इस वक्त चिकन्स अपने अंदर दिन के मुख्तलिफ औकात की निस्बत ज़्यादा ताकत महसूस करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप इन्हें मज़ीद कुछ भी दीगर हरकत व सकनात या दीगर सरगर्मियाँ ना करने दें, यानी इस दौरान ग़िज़ा ना दें, बल्कि इतना वक्त मुहैया कर दें कि रूस्टर्स मेल्स फीमेल के साथ मीटिंग कर सकें, क्रॉसिंग कर सकें। जैसे ही आप देखें कि आधा घंटा या 25 मिनट गुजर चुके हैं, अब इतनी ज़्यादा क्रॉसिंग या जोड़े नज़र नहीं आ रहे, तो उस वक्त आप उन्हें पहली ग़िज़ा दें, पहली खुराक तकसीम करें। घरों में कम बर्ड्स हैं तो उनके लिए भी यही तरतीब इंतहाई ज़बरदस्त नताइज देती है। वो फ्लाक जिसमें मुख्तलिफ आर्ज़े हों, वर्म्स हों, कीड़े हों, ऐन मुमकिन है कि वो ब्रीडिंग भी करे, अंडे भी दे, लेकिन इन अंडों से निकलने वाले चूज़ों की ताकत का पैमाना बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बीमारियों का घर बने रहते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन की तरफ से इस जर्दी में इतनी ताकत लेकर नहीं आए जितनी एक सेहतमंद मुर्गी में मौजूद होती है, जिसमें कीड़े मौजूद नहीं होते। इसलिए हर हाल में किसी भी कंडीशन में बग़ैर मुआयना किए, बग़ैर चेक किए फ्लाक को ब्रीडिंग न करने दें। खसूसन अगर आप जरहेज अंडों को फ़रोख्त करने वाले कारोबार से मुंसलिक हैं या एक दिन का चूज़ा सेल करते हैं
تو ایسی کنڈیشنز میں اگر گھروں میں آپ نے بریڈرز رکھے ہوں تو اس کاروبار کو توسیع دینے کے لیے تمام اقدامات پہ آپ نے باقاعدہ طریقے سے عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ سٹیپس ہیں، یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے مارکیٹ میں ایک معیار ڈیلیور ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کے گاہک ہوتے ہیں وہ مستقل طور پہ آپ ہی سے چکس لینا یا زرہیز انڈے لینا پسند کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔